जरा सोचिए, दो दोस्त हैं, एक ही कॉलेज से निकले हैं। एक जिसने रोज सुबह उठकर अपने लक्ष्य पर काम किया और दूसरा जो देर रात तक पार्टियों में मशगूल रहा। अब 10 साल बाद पहला दोस्त अपनी कंपनी का मालिक है और दूसरा अभी भी सोच रहा है कि यार जिंदगी में चूक कहाँ हो गई। आज हम इसी फर्क की जड़ को समझने वाले हैं, यानी अनुशासन की असली ताकत। तो देखिए, जिंदगी में हमेशा ये दो रास्ते सामने होते हैं। एक है आराम का रास्ता, वो रास्ता जो कुछ देर के लिए तो बड़ा मजेदार लगता है, लेकिन आखिर में हमें सिर्फ अफसोस की ओर ले जाता है। और दूसरी तरफ है अनुशासन का रास्ता। हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यही वो रास्ता है जो हमें असली, लंबे समय तक टिकने वाली सफलता तक पहुंचाता है। अच्छा, अनुशासन या डिसिप्लिन शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सुबह 5 बजे का अलार्म, ठंडा शावर, सख्त रूटीन, है ना? लेकिन असली अनुशासन सिर्फ शरीर को तकलीफ देना नहीं है। नहीं, ये तो मन की एक कला है, एक सोच है। ये लड़ाई अलार्म घड़ी से नहीं, बल्कि अपने अंदर की उस आवाज से है जो कहती है, छोड़ो, कल कर लेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो इसका मतलब बस इतना है, वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब दिल बिल्कुल न माने। जैसे जब जुबान पिज्जा मांग रही हो, लेकिन पता है कि शरीर के लिए सलाद जरूरी है, तो सलाद चुनना। या जब आंखें नींद से बंद हो रही हों, लेकिन भविष्य के लिए पढ़ना जरूरी हो, तो किताब उठा लेना। यही है आत्मानुशासन। नेपोलियन हिल ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, जिंदगी की सबसे बड़ी जंग ना किसी दुश्मन से नहीं होती, वो तो खुद से होती है। अगर हम अपने मन, अपनी आदतों, अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकते, तो फिर दुनिया में कोई भी जंग जीतना नामुमकिन है। अनुशासन असल में खुद पर जीत हासिल करने का ही दूसरा नाम है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये आत्म अनुशासन ना एक मसल की तरह है। सोचिए, जब कोई पहली बार जिम जाता है तो छोटा सा वजन भी पहाड़ लगता है, लेकिन रोज मेहनत करने से वही वजन आसान लगने लगता है। ठीक वैसे ही जब हम रोज छोटे छोटे अनुशासित फैसले लेते हैं, तो हमारी विल पावर की ये मसल और मजबूत होती जाती है। तो चलिए अब इसके पहले स्तंभ को समझते हैं, और वो है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। ये शायद सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे इमोशंस के साथ चल रही होती है। ये 3 भावनाएं, गुस्सा, डर और ईर्ष्या, ये हमारे अंदर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। गुस्सा हमसे वो करवा देता है जिसका अफसोस जिंदगी भर रहता है। डर हमें वो मौके लेने से रोक देता है जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकते थे। और ईर्ष्या, वो हमें दूसरों की सफलता से जलाती रहती है, जबकि हमें अपनी कामयाबी पर काम करना चाहिए। अब यहां हमारे पास 2 चॉइस होती हैं। एक है रिएक्ट करना, मतलब किसी ने कुछ कहा और हमने तुरंत गुस्से में चिल्ला दिया। इसका नतीजा हमेशा पछतावा ही होता है। दूसरा ऑप्शन है रिस्पॉन्ड करना, यानी रुककर, सोचकर, समझदारी से जवाब देना। अनुशासन हमें यही दूसरा रास्ता चुनना सिखाता है। तो सवाल है, इसे असल जिंदगी में कैसे करें? एक बहुत ही सिंपल तकनीक है। अगली बार जब भी गुस्सा या डर महसूस हो, तो बस ये 4 कदम उठाइए। पहला, रुकें, कुछ मत कहिए, कुछ मत कीजिए, बस एक पल के लिए रुक जाइए। दूसरा, सांस लें, एक लंबी गहरी सांस। तीसरा, सोचें कि असल में क्या हो रहा है और सबसे सही कदम क्या होगा। और चौथा, अब रिस्पॉन्ड करें, एक ऐसा एक्शन लें जिस पर बाद में गर्व महसूस हो। तो इमोशंस पर कंट्रोल के बाद अब आते हैं दूसरे पिलर पर, और वो है आदतों की शक्ति। जिंदगी की एक सीधी सच्ची बात यह है कि हम वो नहीं बनते जो हम कभी कभी करते हैं, हम वो बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हमारी आदतें ही धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को डिजाइन करती हैं। अब ये गणित आपको हैरान कर देगा। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनता है, मतलब बस 10 पेज ज्यादा पढ़ लिए या 5 मिनट जल्दी उठ गए, तो साल के आखिर में वो इंसान 37 गुना बेहतर बन जाता है। 37 गुना! ये कोई जादू नहीं है, ये है आदतों का कंपाउंड इफेक्ट। और इस इफेक्ट को चालू रखने की चाबी सिर्फ अनुशासन के पास है। जेम्स क्लियर की ये बात एकदम सटीक है। लक्ष्य बनाना तो बहुत आसान है, मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा। लक्ष्य तो सबके पास होते हैं, लेकिन सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जिनके पास एक मजबूत डेली सिस्टम, यानी अच्छी आदतें होती हैं। अनुशासन बस ये पक्का करता है कि वो सिस्टम रोज चले, चाहे मन हो या ना हो। और इसका सबूत चाहिए? दुनिया के विजेताओं को देख लीजिए। वॉरेन बफेट आज भी रोज 5 से 6 घंटे पढ़ते हैं। विराट कोहली ने जब अपनी डाइट और वर्कआउट को पूरी तरह अनुशासित किया, तभी वो एक अच्छे खिलाड़ी से महान खिलाड़ी बने। इनकी सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि इनकी रोज की अनुशासित आदतों का नतीजा है।
और अब तीसरा और आखिरी स्तंभ, समय का सम्मान। दुनिया में हर इंसान के पास दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, ना एक ज्यादा न एक कम। इन 24 घंटों को कोई कैसे इस्तेमाल करता है, यही अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा है। ये नंबर शायद थोड़ा डरा दे। अगर कोई रोज सिर्फ 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिना मतलब स्क्रॉल करता है तो वो साल के 730 घंटे बर्बाद कर रहा है। जरा सोचिए, 730 घंटों में एक नई स्किल सीखी जा सकती है, एक किताब लिखी जा सकती है, या एक नया बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। ये वो समय है जो वापस कभी नहीं आएगा। तो समय का सही इस्तेमाल कैसे करें? एक बड़ा ही मजेदार सिद्धांत है, ईट दैट फ्रॉग। इसका मतलब है अपने दिन का जो सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी काम है ना, उसे सुबह सबसे पहले निपटा दो। क्यों? क्योंकि सुबह हमारी विल पावर सबसे मजबूत होती है, और एक बार वो काम हो गया तो पूरे दिन एक जीत का एहसास रहता है। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर आते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है बंधन, एक जेल, लेकिन असल सच्चाई इसके ठीक उलट है। अनुशासन ही असली आजादी का दरवाजा है। जिंदगी हमें एक सौदा देती है, एक ट्रेड ऑफ। एक तरफ है थोड़ी देर की तकलीफ या कहिए असुविधा, जैसे सुबह जल्दी उठना या जंक फूड को ना कहना। ये रास्ता हमें परमानेंट आज़ादी की ओर ले जाता है। पैसे की आज़ादी, सेहत की आज़ादी, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की आज़ादी। और दूसरी तरफ है थोड़ी देर का आराम, जो धीरे धीरे हमें हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हालात का गुलाम बना देता है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी के डायरेक्टर बनेंगे, जो हर सीन को सोच समझकर बनाता है, या फिर हम अपनी कमजोरियों और बुरी आदतों के हाथ की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे? ये फैसला हर किसी को खुद करना है, हर दिन, हर पल,